बड़ी खबर ईरान युद्ध के बीच सामने आ रही है, जहां ईरान से आर पार की जंग में अमेरिका खाड़ी में यूएस आर्मी को उतारा। तो सवाल यह है कि क्या शुरू होगा जमीनी हमला। इजराइल ईरान युद्ध के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि 5 दिनों के लिए अस्थायी रूप से जंग को रोका जाएगा, तो वहीं मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अब और भी गहरी होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 4 हफ्ते पूरे होने के बाद भी खाड़ी क्षेत्र युद्ध के उस मुहाने पर खड़ा है, जैसा नजारा इराक युद्ध के बाद कभी देखने को नहीं मिला। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों अमेरिकी सैनिकों का कारवां ईरान की घेराबंदी करती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटम के मुताबिक अब तक ईरान के 9000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट से लेकर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के मुख्यालय तक शामिल है। तनाव की असली वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां लगातार तनाव बना हुआ है। दुनिया के 20% तेल व्यापार का रास्ता रोकने की ईरान की कोशिशों के जवाब में अमेरिका ने अब अपनी थल सेना और नौसेना की सबसे घातक टुकड़ियों को मोर्चे पर उतार दिया है। पेंटागन के इस कदम ने साफ कर दिया है कि अमेरिका केवल हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर जमीनी कार्रवाई भी लगातार कर रहा है और करता रहेगा। वहीं खाड़ी की ओर बढ़ रही अमेरिकी कुमुक में सबसे महत्वपूर्ण ट्रिपोली एम्फीबियस रेडी ग्रुप है। इसमें अमेरिका का घातक युद्धपोत USS ट्रिपोली और 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट यानी कि MEU शामिल है। जापान के सासेबो से रवाना हुआ ये बेड़ा 23 मार्च तक डिएगो गार्सिया पहुंच चुका था और मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत तक युद्ध क्षेत्र में तैनात भी हो जाएगा। वहीं आपको जानकारी दे दें कि ट्रिपोली की खासियत ये है कि ये एक हल्के विमान वाहक पोत की तरह काम करता है, जो F-35B जैसे आधुनिक जेट्स के साथ साथ मरीन सैनिकों को समुद्र और हवा दोनों रास्तों से उतारने में सक्षम है। इसके ठीक पीछे कैलिफोर्निया से USS बॉक्सर ग्रुप रवाना हुआ है। इसमें 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के 2200 सैनिक सवार हैं। हालांकि सैन डिएगो से 22,200 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे अप्रैल के मध्य तक का समय लग सकता है, लेकिन इसकी रवानगी को तय समय से 3 हफ्ते पहले और तेज कर दिया गया है। 11वीं मरीन यूनिट का खाड़ी में पुराना और आक्रामक इतिहास रहा है। इसने 1990 के खाड़ी युद्ध और 2004 के इराक अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वहीं जमीनी मोर्चों को मजबूती देने के लिए पेंटागन ने अपनी सबसे विशिष्ट इमीडिएट रिस्पांस फोर्स यानी कि 82वां एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 सैनिकों मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दिया है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि वर्तमान में USS अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप पहले से ही युद्ध क्षेत्र में सक्रिय है। हालांकि USS जेराल्ड R फोर्ड मरम्मत के लिए भूमध्य सागर में रुका हुआ है, लेकिन नए सैनिकों के आने से अमेरिकी सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ गई है। वहीं मरीन और एयरबोर्न सैनिकों को मिलाकर करीब 7000 नए जवान इस मोर्चे पर जुड़ गए हैं। ये कॉम्बिनेशन समुद्र से मरीन कमांडो और आसमान से पैरा ट्रूप्स इराक के खिलाफ पिंसर मूवमेंट यानी कि 2 तरफा घेराबंदी बनाने की तैयारी की ओर इशारा कर रहा है। तो ईरान ने भी पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं। उसने खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर रोजाना ड्रोन और मिसाइलें हमले जारी रखे हुए हैं। 140 से ज्यादा ईरानी जहाजों के तबाह होने और तेल डिपो पर मंडराते खतरे के बावजूद तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये 7000 सैनिक सिर्फ बैकअप है या किसी बड़े जमीनी आक्रमण की शुरुआत की लहर है। आने वाले 2 हफ्ते मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं, लेकिन आपकी इसमें जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी दैनिक जागरण के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।